हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? देखिए, आप लोग सामने फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन लेकर आए हैं, है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके पहले हिस्ट्री 2 वीडियो लेकर के आए हैं, है ना। इसके बाद मैथ आए हैं और ये पहला वीडियो है जो फिजिक्स का है। यानी कहा जा रहा है प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश, पहले ये समझते हैं कि प्रकाश कहते किसको है ना। पहले प्रकाश के बारे में समझिए। यानी ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो बिना प्रकाश के बिना दिखाई देता है। कोई वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ता है। अगर मान लिया जाए अंधेरा घर में नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं रहता है, लाइट नहीं रहता है। यानी कोई भी वस्तु देखने के लिए किसका जरूरी पड़ता है? प्रकाश का जरूरी पड़ता है। या तो प्रकाश सूर्य का प्रकाश हो, है ना, या मानव निर्मित जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, है ना, बल्ब, जलता हुआ बल्ब, ये सभी क्या है? प्रकाश है ना। इसके द्वारा जो प्रकाश निकलता है ये क्या है? प्रकाश है ना। यानी मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, सब क्या जरूरत पड़ता है? प्रकाश का जरूरत पड़ता है ना। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश एक ऐसा स्रोत है, यानी किसी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश की जरूरत पड़ता है ना। यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम प्रकाश को क्या करते हैं? देख सकते हैं, है ना। किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, है ना। यानी अब ये भी नहीं है कि प्रकाश, किसी चीज का प्रकाश हमारी आंखों तक डायरेक्ट आता है, नहीं। हमारी आंखों तक डायरेक्ट नहीं आता है। वो जो है कि किसी कण पर, यानी किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद वो विकृत हो जाता है। वो चारों तरफ क्या होता है? फैल जाता है ना। और फैलने के बाद हमारी आंखों तक आता है। तब वो क्या होता है? कोई वस्तु दिखाई देता है। जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जब चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है तो कैसे दिखाई देता है? वो जो है ना, सूर्य का रोशनी पड़ता है चंद्रमा पर। जैसे चंद्रमा पड़ता है सूर्य का रोशनी, वैसे वहां से प्रकाश रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी परावर्तन हो जाता है। यानी चारों दिशा का होता है, फैल जाता है। वो फैलने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है और इसी कारण हम लोग को चंद्रमा का होता है, दिखाई देता है ना। यानी पहले सूर्य का किरण चंद्रमा पड़ता है, चंद्रमा से टकरा कर वो क्या होता है? विकृत हो जाता है, यानी चारों तरफ का होता है, फैल जाता है। तब वही हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम चंद्रमा क्या कर सकते हैं? देखते हैं, है ना। उसी प्रकार किसी चीज का प्रकाश किसी वस्तु या किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो चारों दिशा का होता है, फैल जाता है। बस जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? पदार्थ को देखते हैं, है ना। तो पदार्थ देखिए, पदार्थ 2 प्रकार का होता है। एक तो मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। प्राकृतिक सूर्य का प्रकाश, मानव निर्मित जो मानव ने बनाया, जैसे बल्ब, ये जो बिजली का बल्ब जो जलता हुआ बल्ब है, से मोमबत्ती, लालटेन, ये सभी क्या है? लाइट है ना। यानी ये क्या है? प्राकृतिक लाइट है। अब देखिए दूसरा का है प्रकाश का स्रोत। अगला क्या है? प्रकाश का स्रोत। यानी प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश का स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, ये या तो मोबाइल हो, है ना, टॉर्च हो, मोमबत्ती हो, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, उसी को हमको कहते हैं प्रकाश का स्रोत। क्या कहलाता है? प्रकाश का स्रोत।
जो भी वस्तु से हमको क्या होता है, प्रकाश निकलता है। तो अगला स्टेप क्या था, प्रकाश स्रोत। दूसरा प्रकाश स्रोत। जब कोई भी वस्तु जब से प्रकाश निकलता हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। एक होता है प्रकाश स्रोत, दो टाइप का होता है। प्रकाश स्रोत कितने टाइप का, दो प्रकार का। एक होता है प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त, है ना। एक प्रदीप्त होता है, प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त। ध्यान समझिएगा। एक होता है प्रदीप्त यानी प्रकाश स्रोत, देखिए सबसे नहीं निकलता है। प्रकाश स्रोत है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको कहते हैं प्रदीप्त। यानी जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है या निकलता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। और जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, प्रकाश नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त, है ना। जैसे कि निकलने के लिए क्या होता है, आपको प्रकाश निकालने की, या तो मोबाइल का प्रकाश, मोबाइल से निकला हुआ प्रकाश हो, लाइट हो, या तो मोमबत्ती से हो, या तो टॉर्च से हो, जलता हुआ बल्ब से हो, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त कुर्सी, चेयर, टेबल, लकड़ी, ये सब क्या है, अप्रदीप्त है ना। तो आगे चलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रदीप व प्रदीप्त लिखाना कोई जरूरी नहीं है। प्रदीप यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। और जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। आगे है प्राकिरणन। क्या कहा है, प्राकिरणन। तीसरा स्टेप प्राकिरणन। प्राकिरणन, प्रकाश का प्राकिरणन। अब देखिए प्रकाश का प्राकिरणन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है, ध्यान समझिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण यानी छोटे छोटे कण पर पड़ता है, तो वह कण जिस पर पड़ता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्या करता है, वो अपनी ओर कुछ अवशोषित करता है, और कुछ अवशोषित करने के बाद वो विकिरित करता है ना। यानी जब किसी वस्तु पर पड़ता है या किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है, तो कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है, कुछ प्रकाश को अवशोषित करके, और कुछ उष्णता करता है, लाइट को, प्रकाश को विकृत करता है, फैला देता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का प्राकिरणन, है ना। प्रकाश की प्रक्रिया, जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है यानी ग्रहण कर लेता है, और उस पर पड़ने वाले कुछ प्रकाश को विकृत करता है यानी फैला देता है, जिसे हम प्रकाश का प्राकिरणन कहते हैं। लिख लीजिए, जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह कुछ ऊर्जा अवशोषित करके फिर चारों दिशाओं में विकृत यानी फैला देता है ना। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की प्राकिरणन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की प्राकिरणन कहते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, होता है पारभासी, है ना। पारदर्शी, जब कोई वस्तु पारदर्शी वस्तु क्या होता है, जब कोई भी वस्तु एक ओर से दूसरी ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
अपारदर्शी जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, एक ओर से दूसरी ओर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। और एक होता है पारभासी जो कुछ कुछ छन कर जाता है ना, जैसे तेल से लगा हुआ कागज, कुछ छनता है, कुछ बाहर उठता है, हल्का हल्का दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं, है ना। अब देखिए, प्रकाश की किरण किसी पदार्थ से प्रकाश निकलता है, या मोमबत्ती हो, मोबाइल हो, जलता हुआ बिजली हो, कोई भी हो, है ना, किसी चीज से जब प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं प्रकाश की किरण, है ना। और प्रकाश की किरण पुंज यानी किरण पुंज जिस प्रकाश के किरणों के समूह, यानी जब प्रकाश की एक किरण का जब समूह बनता है उसे कहते हैं प्रकाश का किरण पुंज, है ना। जब प्रकाश की किरण पुंज, जब प्रकाश के समूहों को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरण पुंज, है ना। प्रकाश की देख लीजिए किरण पुंज। अगला स्टेप, प्रकाश की किरण पुंज, यानी प्रकाश के समूह को किरण समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज, है ना। देखिए, प्रकाश की समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, है ना। यानी प्रकाश की किरण पुंज 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है ना। पहला बांटा गया है यानी अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ध्यान समझिएगा, किरण पुंज या प्रकाश के समूह जो निकलता है, ढेर सारा जो प्रकाश निकलता है। मान लीजिए, देखिए ध्यान समझिएगा, ये प्रकाश है, यहां से निकल रहा है प्रकाश, है ना, ढेर सारी प्रकाश निकल रहा है, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज। तो प्रकाश का किरण पुंज 3 टाइप से निकलता है। कितने टाइप से? 3 टाइप से। यानी वो तो अपसारी के रूप में किरण पुंज हो, है ना, जिस बिंदु से जो निकलता है किरण, ध्यान समझिएगा, जिस बिंदु से निकलता है ना, यानी इस बिंदु से इस डायरेक्शन से प्रकाश निकलता है, ऐसे निकलता है ना, इसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी, यानी डायरेक्ट, है ना, यानी जिस बिंदु से निकलता है। समझिएगा, अपसारी क्या होता है? जब प्रकाश की किरण जिस बिंदु से निकलता है प्रकाश, उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से निकलता है ना, उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। एक होता है समांतर किरण पुंज, यानी समांतर, यानी देखिए ये क्या है? समांतर किरण पुंज है ना, ये समान दिशा में तय कर रहा है ना, इसको क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। एक है अभिसारी किरण पुंज। क्या है? अभिसारी, यानी जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे देखिए, ये प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश निकलता है, ध्यान से आ रहा है प्रकाश आ रहा है, ये देखिए यहाँ आ रहा है, फिर प्रकाश यहाँ से यहाँ आएगा, फिर प्रकाश तो कहाँ मिल रहा है? इस बिंदु पे मिल रहा है ना, इसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ऐसे में अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज,
अभिसारी किरण पुंज जब लिख लीजिए अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज यानी जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जिस बिंदु से निकलता है, जो देखिएगा ये बिंदु से है, इस बिंदु पर प्रकाश निकलता है ना? ये कौन हो गया? अपसारी, अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना? कौन किरण पुंज हो गया? अपसारी किरण पुंज पहला। दूसरा का है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में, सीधी रेखा या सरल रेखा, सीधी रेखा बोलिए या सरल रेखा, सरल रेखा में, सरल रेखा में गमन करती है उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। देखिए क्या हो गया? ये समांतर किरण पुंज हो गया ना? तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज यानी जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर आकर मिलती है ना? जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। यानी मान लीजिए यहां से प्रकाश आ रहा है ना, ये बिंदु पर मिल रहा है ना, इसको कहते हैं अभिसारी किरण, ठीक है? आई होप कि ये यहाँ तक समझ में आ जाएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश जो है यानी लाइट जो है एक प्रकार का ऊर्जा है ना? क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। याद, प्रकाश के बिना कोई वस्तु को हम लोग देख नहीं सकते, है ना? वो क्या है? प्रकाश की एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। यहाँ तक ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और परभाषी पदार्थ। आप लोग बता चुके हैं, आप लोग मालूम भी होगा पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी और पारभाषी, है ना? पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ जो एक ओर से दूसरी ओर वस्तु दिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाए, है ना? जैसे प्लेन शीशा बिना पेंट किया हुआ एक ओर से दूसरे ओर क्या होता है? दिखाई देता है ना? क्लीन दिखाई देता है ना? वो कहा गया
पारदर्शी। और अपारदर्शी होता है कि एक जैसे हाथ देखिए जिस आगे सामने रख दिए ये पर्टिकुलर दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसको कहते हैं अपारदर्शी। वैसी वस्तु जो एक ओर से दूसरी ओर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। और एक होता है पारभासी, यानी कुछ कुछ दूसरी ओर दिखाई देता है, जिससे क्या, तेल से लगा हुआ कागज देखिएगा तो कुछ छन कर ऊपर ही दिखाई देता है। प्लास्टिक, व्हाइट प्लास्टिक, ये सब क्या होता है, पारभासी के रूप में आता है। ये तो मालूम है आप लोग का। आगे है प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा प्रकाश के परावर्तन क्या है, यानी प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, है ना। यानी जब प्रकाश की किरण किसी पदार्थ से पड़ने के बाद पुनः वापस लौट जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब ही होता है लौटना। क्या होता है, लौटना, है ना। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद वापस लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे समझ में, जैसे देखिए जैसे मान लें कि हम टॉर्च को जलाएं किसी दीवार पर, है ना, और यहाँ से प्रकाश टकरा और सीधा हमारी ओर आता है। यानी कहने का मतलब है, ध्यान सुनिएगा, माना कि यहाँ से प्रकाश निकला, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कोई वस्तु है ना, यहाँ से प्रकाश निकला। जब यहाँ से प्रकाश निकला तो प्रकाश पहले यहाँ पड़ा, है ना, प्रकाश पड़ने के बाद पुनः वापस आता है, तब ना हम लोग दिखाई देता है ना। यानी टकराने के बाद किसी वस्तु टकराता है तो वापस पुनः लौट जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तभी तो हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो हम लोग दिखाई नहीं देता। जैसे हमारी आंख डायरेक्ट किसी रोशनी को अट्रैक्शन नहीं करता है, आकर्षण नहीं करता है। अगर डायरेक्ट अवशोषित करता हमारी आंखें खराब होता है, रेटिना जो है वो खराब हो चुका रहता है ना। इसलिए किसी वस्तु से टकरा कर कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। जिस वस्तु से टकराता है वो कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है और कुछ वहां से विकृत करता है जो हमारी आंखों तक आता है। डायरेक्ट आता तो हम लोग क्या खराब हो जाती है ना। इसलिए जैसे आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे कि अगर अचानक ज़्यादा धूप रहता है और निकल जाते हैं, देखते होंगे कि आगे की ओर अंधेरा छा जाता है। अंधेरा घर से अगर डायरेक्ट धूप निकलते हैं, देखते हैं कि आगे का जो है वो दिखाई नहीं देता, अंधेरा दिखाई देता है ना। उसी तरह डायरेक्ट हम लोग के आंखों पर रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, है ना। वही चीज है प्रकाश का परावर्तन, है ना। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो पुनः वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको कर लिया GPI, है ना, यानी बोर्ड मॉडल। क्या कहते हैं, बोर्ड मॉडल। ये इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या है ना, प्रकाश का परावर्तन नियम किसे कहते हैं, कितने नियम हैं, ये सब बताएंगे। एकदम भिव्याय करते जाइए। प्रकाश के परावर्तन तो आप समझ गए होंगे, है ना। आयत कहा जाता है, उसके बाद मान, है ना। अब है परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन समझिए, आप परावर्तन के नियम देख लीजिए क्या है। परावर्तन के नियम,
ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी सत्ता पर पड़ता है, ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी सत्ता पर पड़ता है और सत्ता पर पड़ने के बाद जिस नियम का पालन करता है उसी को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। ध्यान सुनिएगा, अब प्रकाश तो सीधी रेखा को नहीं करेगा, ध्यान सुनिएगा। और जब एक बात और, प्रकाश कैसा गमन करता है, क्या प्रकाश कभी देखे हैं कि प्रकाश वस्तु से निकला यहाँ से, प्रकाश यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, यानी लांगर तो हो गया। यही प्रकाश गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। एक नंबर में आएगा प्रकाश गमन करती है तो क्या बोलेगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना। यानी कहने की बात है कि अगर इस वस्तु, ध्यान समझिएगा, इस वस्तु से प्रकाश निकला है ना, ये कोई वस्तु है, ये कोई पदार्थ से निकला, यहाँ से प्रकाश यहाँ आया, इसके पास आया, ध्यान सुनिएगा। अब प्रकाश की वस्तु है ना, यहाँ से प्रकाश निकला, अब ये प्रकाश ये तो आएगा, आएगा ना, आएगा, ध्यान सुनिएगा। जब कोई वस्तु से प्रकाश निकला और किसी वस्तु पर पड़ा, यानी किसी सत्ता पर पड़ा, तो पुनः यहाँ से ये लौटा, क्या किया, इस लौटा, तो लौटने का एक नियम है कि नहीं है, यानी प्रकाश यहाँ निकला फिर वापस पुनः लौट गया। अब ये जो नियम, यही लौटने का जो नियम जो पालन करता है, नियम का जो पालन करता है उसी को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब आया समझ में, है ना, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा। कल ये लिख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। जब प्रकाश की किरण किसी सत्ता पर पड़ता है तो वह